साथ वर्कशॉप चल अटेंड रही की है। वर्कशॉप जो उन्होंने। लेकिन ये सिर्फ बेग फैमिली की बस की बात नहीं है कि इस मिशन को आगे लेके चलें। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें कोई लिमिट्स नहीं है, बाउंड्रीज़ नहीं है। इसमें पाकिस्तान में 16 करोड़ में जो बच्चे हैं, जो बीमार बच्चे हैं, उनकी ख्वाहिशात लाखों की तादाद में है और उसमें जितनी ज़्यादा के चेहरों पे आप खुशियाँ बिखेर सकते हैं वो आपकी कामयाबी है। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें वॉलंटियर्स का नेटवर्क बढ़ाना है और मैं उसमें पीरजादा साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा। आप माशाल्लाह एक कराची के मुमताज़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं कि वहाँ पे भी आप ये मैसेज हमारा भिजवाएं और जो लोग देख रहे हैं वो भी तमाम इंस्टीट्यूशंस से कि वॉल्टियर्स का जो है नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स वगैरह में जाके वहाँ उन बच्चों को जो अपनी ख्वाहिशें दिल में लिए हुए हैं और इस ख्वाहिश के साथ ये पूरी हो जाए उसको निकालें और फिर हम अपने रिसोर्सेज पूरा करें। दूसरी ये है कि इसमें मल्टीनेशनल इदारे और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और फिलंथ्रोपिस्ट जो लोग हैं उनको भी मैं दावत दूंगा कि इसमें वो हिस्सा लें जैसे कि बाहर होता है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था इंडिया में तमाम मल्टीनेशनल जो बड़ी बड़ी हैं वो एनुअल अपनी बैलेंस शीट का एक हिस्सा यहाँ पे भेजती हैं और वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। तो पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह ये टैक्स एग्जेम्प्टेड होगा। तो वो फिलंथ्रोपिस्ट का जो पाकिस्तान में मैंने कॉलम लिखा था लास्ट वीक में, चैरिटी पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा है और जिस जज्बे से की जाती है लोगों को सोच नहीं सकते कि इतना बड़ा अमाउंट। मैं अख्तियार साहब आपके पास आता हूँ, चैरिटी के हवाले से हम दोबारा डिस्कस करेंगे। फिर ज़्यादा कसम साहब, आप कराची यूनिवर्सिटी जो मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और उसके वाइस चांसलर हैं, काफ़ी अरसे से हैं। हमारे बच्चों में, हमारे यंग जनरेशन के अंदर क्या जज्बा है? मतलब करना चाहते हैं वो कुछ इस तरह के काम में हिस्सा लेना चाहते हैं? क्योंकि तो शुरू से आप जब एक को तैयार करते हैं, उनका ब्रेन चेंज होता है, तो आगे चल के जो है वो मुल्क के लिए एक अच्छा काम करना चाहते हैं, फिर वो उसको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और ये स्कूल से ये जो ट्रेनिंग होती है जो हमने उसको देनी पड़ती है कॉलेज, यूनिवर्सिटी और उसके बाद, तो आपने क्या जज्बा देखा है? आप तो रोज़ाना इंटरेक्शन रहता है यंग जनरेशन के साथ। जी हाँ, मैं जो नौजवानों के हवाले से अगर बात की जाए तो नौजवान जो हमारे कॉलेजेस में हैं और फिर यूनिवर्सिटीज़ में हैं, यानी ऐसे कि इस उम्र के हिस्से में हैं कि जो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उनमें जो खिदमत का जज्बा, मदद का जज्बा, जहाँ ज़रूरत पड़े वो जज्बा उनके अंदर नज़र आता है, मगर चैनलाइज नहीं है। चैनलाइज नहीं है। कभी कभी मिसाल के तौर पे कोई हैजर्ड हो गया, आपने देखा कि पिछले दिनों जो अर्थक्वेक आया तो देखें सब तो यंग जनरेशन जो हर थी, शख्स काम करना चाहता था, हर शख्स दौड़ा चला जाता था, उसमें हिस्सा लेना चाहता था। लेकिन उनको जिस तरीके से उनकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जब कभी इस किस्म की बातें हों तो आप कैसे मदद करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशनल वे में जब अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो उसके असर बहुत ज़्यादा होते हैं बहुत से लोग। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये तो हमारे पास एक बहुत बड़ी क़ुव्वत है हमारे जो नौजवान हैं। और पाकिस्तान इस वक्त एक ख़ास सूरत हाल से गुज़र रहा है, वो ये कि हमारी जो पूरी आबादी है, पॉपुलेशन जो हमारी है, उसके 60% जो लोग हैं इस वक्त वो नौजवान हैं। और ये वक्त ऐसा है कि हम उन्हें बहुत सारी चीज़ों में एक गाइडेंस और एक रहनुमाई और उसके साथ हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। ये ऐसा वक्त है कि अब जाहिर है कि अगर हमने उन्हें इसी तरीके से छोड़ दिया तो वो ज़ाहिर है नौजवान नहीं रहेंगे, एक अगली एज ग्रुप में चले जाएंगे कि जहाँ चीज़ों को समझना और चीज़ों को सीखना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। तो एक तो ये बहुत, दूसरी बात यह है कि थोड़ी सी ज़रा मुझे यहाँ कमी नज़र आती है कि उससे नीचे यानी स्कूल की सतह पे इस किस्म का काम बाकायदा शऊरी तौर पे निसाब के साथ मिला के शुरू कर देना चाहिए, ताकि वहाँ ये जज्बा कि एक बच्चा जो है वो आगे जाके जब माशरे का हिस्सा बनेगा तो उसे उसका माइंडसेट जिसे हम कहते हैं ना, उसमें ये बात होगी कि उसे मदद करनी है। वो मदद अपने मोहल्ले से शुरू कर सकता है, वो मदद पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी सतह पे जो उससे मांगेंगे वो उसके लिए तैयार होगा। माइंडसेट होना चाहिए। अच्छा, ये मदद जो है ये माली भी हो सकती है, जब उसके पास वसाइल होंगे तो बहुत अच्छी अच्छी जगह काम करते हैं बहुत, मगर वो जो बचपन का उनके अंदर होगा कि साहब हमें, तो वो माली भी है और इसके अमली तौर पे अगर वो दूसरे तरीक़े से मदद कर सकता है तो उसके लिए भी वो तैयार रहेगा। यहाँ ज़रा सी कमी है। हम बच्चों को उस वक्त निसाब और ये सारी चीज़ें पढ़ाते रहते हैं, उसमें बेशक ये है कहानियाँ होती हैं। अब देखिए कहानियाँ जब बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसमें यही जज्बा आता है कि एक कोई परिंदा है, उसने दूसरे परिंदे की मदद की, एक इंसान ने दूसरे इंसान की मदद की। तो ये सारी जो कायनात है ये तो चल रही है मदद पे।
और एक मैं बात बहुत अच्छी आपने इब्तदा की थी इस प्रोग्राम की, आपने कहा था कि इस्लामी वैल्यूज़ हैं, वो एक बहुत समझने की बात है। और इस सब के साथ अगर हम थोड़ी सी तवज्जो उस पर उस तरीके से दें, उन्होंने जो माशरे का निज़ाम हमें बताया है उस नुक्ते नज़र से, वो तो इतना ज़्यादा मरबूत है। वो ये कहते हैं कि आप जहाँ रहते हो जिस घर में, वो एक यूनिट है। अब आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि अगर आप रात में सोने जा रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पड़ोस में जो है उसने खाना खाया है या नहीं खाया, उसकी ज़रूरतें पूरी हुई हैं या नहीं हुई। वो जो है वो अपने पड़ोस के लिए सोचेगा। पूरा एक चेन रिएक्शन है बिल्कुल एक माशरे में। तो उस हवाले से भी ये जो इस किस्म के खैर के जो इक़दाम हैं, जैसे कि ये मेक ए विश ये करेगी या और इदारे कर रहे हैं, ये सारा उस लिहाज से ऐन इस्लामी भी हो जाता है अगर आप समझें उसे। मैं डॉक्टर साहब दोबारा आपके पास आता हूँ। गीता जी, जब हम बात कर रहे हैं कॉपरेशन के एक दूसरे से, बड़ा मुझे खुशी हुई है कि आप लोग पाकिस्तान आए, आपने यहाँ पे एक वर्कशॉप कंडक्ट की, तकरीबन कुछ 40 के बच्चे थे, उनको आपने 2 दिन की ट्रेनिंग दी। कैसी ये ट्रेनिंग आपकी रही? आपने कैसा पाया उन बच्चों को? क्या जज्बा आपने उनके अंदर देखा? कल वो आपके साथ जो थे फातमिद भी गए हुए थे, थोड़ा सा उस ट्रेनिंग के बारे में मुझे बतलाइए, वर्कशॉप के बारे में जो आप लोगों ने कंडक्ट की है। वो जो बहुत ईगर थे, वो सब सारे बच्चे कॉलेजेस के थे, थोड़े उनके पेरेंट्स भी आए हुए थे, और उनको बहुत खुशी हुई कि हमने उनको सीधी तरह से, यानी इट वाज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड हम लोग कैसे ये प्रोग्राम करते हैं, उनको सीधी तरह से हमने बताया था। तो वो बहुत एंथुसियास्टिक थे एंड दे वर वेरी वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल दैट वी हैड कम। अच्छा, फातमिद में आपने कल कुछ उन बच्चों को जिनको थैलेसीमिया वगैरह था, जो कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन जो कहती है कि वो बच्चे जो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ में उनको हो, आपने उनकी आखिरी ख्वाहिश कल उन्होंने निकाली है, आपने उन बच्चों के साथ क्या ख्वाहिशात थी उन बच्चों की? नहीं, वो तो उनकी तो ख्वाहिशें बहुत सीधी सादी होती है, वो तो आखिर बच्चे हैं। जी हाँ। तो थोड़ा मुश्किल रहता है उनसे पूछने को, और कल तो हम बहुत सारे लोग थे, इसलिए वो थोड़े डरे हुए भी थे। तो बट फ़िलहाल उन्होंने बोला था कि हमको साइकिल चाहिए, तो हमको कोई बोलता था मुझे तो एक तरबूजा खाने की ख्वाहिश रहती है, मुझे बहुत 2 महीने से मैंने तरबूजा नहीं बतला रही थी कि कुछ इंडिया में भी एक बच्चे की ख्वाहिश थी कि शायद वो वाटरमेलन जो था, हाँ। वो कहता था मेरी ख्वाहिश है कि मैंने वो नहीं खाया, वो खाऊंगा। हाँ। और कल पाकिस्तान में भी आपने एक बच्चे से जब आप इंटरेक्ट कर रही थी तो उसने भी ये कहा कि मुझे खरबूजा जो खाइए, वाटरमेलन चाहिए मुझे, उसका दिल चाहता है। और मैंने, और इतने गरीब वो फैमिली थी, शायद बाप रिक्शा चलाता था कि वो बच्चे के लिए फ्रूट्स जो था वो अरेंज नहीं कर सकता था। जी जी। आप इंडिया में किस तरह की ख्वाहिशात, ज़्यादातर आप जो बच्चों की ख्वाहिशात क्या होती हैं? उनकी ख्वाहिशें तो बहुत सीधी होती है। कोई कोई बोलता है मुझे कुछ चाहिए, यानी मुझे कुछ साइकिल चाहिए, यानी कोई गुड़िया चाहिए, सिंपल विशेस होते हैं। नहीं, किसी को कभी टीवी चाहिए होता है, या थोड़ी बड़े बच्चे होते हैं तो उनको कहीं पे जाने का होता है, या कोई सेलिब्रिटी को मिलना चाहता है, या कोई बच्चे होते हैं मैं बड़ा होके ये बनूंगा, जैसे वो अभी ये लिटिल बबल गमर था, जिसे वो पैराट्रूपर बनना था, पुलिस पेट्रोलमैन बनना था। तो वो उसकी मम्मी तो जानती थी वो शायद वो बन नहीं सकेगा बड़ा होने थे। अच्छा गीता जी, आपने मुझे एक प्रोग्राम शुरू होने से पहले बतलाया था कि जो इस बात की, जैसे डॉक्टर साहब ने बतलाया है कि बच्चे में एक जज्बा पैदा होता है ज़िंदा रहने का, वो चाहता है कि ख्वाहिश होती है। आपने मुझे एक किस्सा सुनाया था कि एक बच्चा जो था जिसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, और वो शायद किसी सेलिब्रिटी से, शाहरुख खान से मिलना चाहता था, और बाद में मिलने के बाद उसकी हालत जो थी वो बेहतर होने लगी, और माशाल्लाह वो अभी तक ज़िंदा है। उसके बारे में थोड़ा सा ज़रा आप बताएंगे आप ज़रा? जी, वो एक ऐसा था, एक टाटा हॉस्पिटल में, हमारे मशहूर कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक लड़का था, वो फ़िलहाल 13 साल का था, और उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, और डॉक्टरों ने कहा था कि वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। तो उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं शाहरुख खान से मिलूं, तो कैसे भी करके आप प्लीज़ शाहरुख खान से उसे और उस वक्त सुना डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स और फ्यू डेज और समथिंग। राइट। सो वेल वी मैनेज्ड टू गेट शाहरुख खान टू मीट दिस बॉय। रात को 10:30